वो है कि सॉल्ट का नाम कैसे लिखें। हाउ टू राइट नेम ऑफ सॉल्ट। तो देखो, पहले तो ये समझ लो कि सॉल्ट तो बहुत तरह का बन सकता है ना। तुम लोग अभी जो एसिड्स का लिस्ट याद किए हो, उसमें से कम 25-30 एसिड तो जरूर हो गया होगा। बोलो। यस सर। यस सर। और अगर इस सारे 30 एसिड का किसी एक बेस से रिएक्शन करवाएं, तो कितना रिएक्शन हो जाएगा? 30 रिएक्शंस। तो कितना सॉल्ट बनेगा? 30 सॉल्ट। अब मान लेते हैं एक बेस का 30 एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, तो 30 रिएक्शन हो गया, 30 सॉल्ट हो गया। और बेस तो देखो, बेस की संख्या भी तो बहुत है, जैसे LiOH, NaOH, KOH, ऐसा ऐसा बहुत सारा बेस है। ऐसा ऐसा अगर 10 बेस ले लिए तब क्या होगा? 300 सॉल्ट। तो ये दोनों 300 रिएक्शन और हो गया 300 सॉल्ट्स। तो ये 300 रिएक्शन और 300 सॉल्ट को क्या तुम रटोगे सुबह से शाम तक बैठ करके? और अगर सुबह से शाम तक रटोगे तो अगले दिन फिर सुबह भूल जाओगे। तो इसी को अभी हम लोग समझने का काम किए कि कोई भी एसिड दे दिया जाए, कोई भी बेस दे दिया जाए, तो उसके रिएक्शन को पूरा कैसे करेंगे। क्या आप लोग ये बात समझ चुके हैं कि एसिड और बेस के रिएक्शन को लिखने आ गया है ना? यस सर। अब हम लोगों का दूसरा काम है कि जब रिएक्शन लिखने आ गया, तब जो सॉल्ट बना है उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसीलिए हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि सॉल्ट का नाम कैसे लिखेंगे। अगर आप इसको सीख गए तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 300 सॉल्ट्स के नाम को रटना पड़ेगा, जो रटने का काम बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आसान यही है कि थोड़ा ध्यान दे करके इसको समझ लिया जाए। अब आपको पुरानी बात याद दिलाएं। अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि जो कोई भी ऑक्सो एसिड्स होता है वो 3 तरह की है। एक एसिड, दूसरा बोलो, तीसरा यानी कि जो भी एसिड है उसका नाम या तो इक एसिड से खत्म हो रहा है या तो अस एसिड से खत्म हो रहा है ना। यस अब यहाँ समझने का काम ये करोगे कि जो भी इक एसिड होगा उसका जो एसिड रेडिकल होगा उसका नाम लिखने के लिए इस इक एसिड वाला जो नाम होगा उस एसिड का, उसके नाम के अंत में आ जाएगा 8 आयन। जैसे देखो, एक एक एग्जांपल भी लेते जाओ। H2SO4 क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो एसिड रेडिकल है उसका फॉर्मूला क्या होगा? सल्फेट आयन। फॉर्मूला SO4
2 माइनस। अब यहाँ पर नाम अंत हो रहा है इक एसिड से, तो इस रेडिकल के नाम के अंत में 8 आयन लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये रूल है कि कोई भी एसिड जिसका नाम अंत हो इक एसिड से, लेकिन ये एसिड कैसा होना चाहिए, यहाँ देखो ध्यान से, कैसा होना चाहिए, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो ऑक्सो एसिड एसिड। होना चाहिए। तो ऑक्सो एसिड के जो इक एसिड होगा उसका रेडिकल, एसिड रेडिकल के नाम के अंत में 8 लगा हुआ होना चाहिए। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से हो जाएगा सल्फेट आयन। दूसरा, जब अस एसिड लगा रहेगा तो उसका एसिड रेडिकल का नाम का अंत होगा आइट आयन से, जैसे H2SO3। नाम बताओ। सल्फाइड। सल्फ्रस एसिड का एसिड। नाम बताओ, एसिड का सल्फ्रस नाम। एसिड। तो जिसका किसी का माइक गड़बड़ है, माइक जिसका गड़बड़ है वो बोलिए नहीं, बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। देखो नाम से समझ लो ना, फॉर्मूला से। H2SO4 एक ऑक्सीजन कम किए, तो घबराना क्या है, न तो तुम भाग रहे हो ना तो हम कहीं भाग रहे हैं। आराम से सोचो इसको, एक ऑक्सीजन कम हुआ तो इक एसिड से अस एसिड हो जाएगा, तो हो गया सल्फ्यूरस एसिड। और 2 हाइड्रोजन है, दोनों निकल गया, तो फॉर्मूला बच गया SO3 2 माइनस। अब यहाँ पर देखो, अस एसिड का जो एसिड रेडिकल होता है उसके नाम के अंत में ITE लगाते हैं। तो अब इसका नाम बताइए क्या होगा। सल्फाइट आयन। सल्फाइड आयन। ये बिल्कुल सही है, सल्फाइड आयन। और तीसरा एसिड लिख रहे हैं H2SO2, जिसका नाम है, हाँ ठीक है, इसका नाम है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। एसिड। इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, दोनों बाहर निकल गया, तो हो गया SO2 2 माइनस। -2 माइनस। अब ये भी तो अस एसिड है, तो जब अस एसिड है तो नाम के अंत में आइट होगा, लेकिन हाइपो जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि एसिड के नाम में भी हाइपो जुड़ा हुआ है। तो अब नाम बताओ। हाइपोसल्फाइड। सल्फाइड आयन। हाइपोसल्फाइड आयन। तो अगर इतनी बात समझ गए हो, नोट कर लिए इसको। Yes, sir. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यस नोट कर सर। लीजिए। जाएगा तो बोल देना। चलो अभी भी कुछ लोग बचे हुए हो, सब लोग लिख चुके हैं। जो बचे हो ऐसा कोई बोलो, जो बच गए हो ऐसा कोई बोलो। कोई नहीं बोलोगे तो समझेंगे कि लिख लिए सब लोग। ठीक है, इसका मतलब सब लोग लिख चुके हो। अब देखो इधर लिख दे एसिड और इधर लिख दे एसिड रेडिकल।
तो अब आप अभी तक जितनी बात समझे हैं उस बेसिस पर एसिड यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको एसिड रेडिकल का फॉर्मूला और नाम दोनों लिखना है। यहाँ ऐसा एक कॉलम खींच देते हैं, एसिड, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला एंड नेम ऑफ एसिड रेडिकल। चलो जिससे पूछेंगे वही आंसर देंगे। चलो पहले अनिमेश बताओ फॉर्मूला और नाम। अनिमेश, अनिमेश। सर NO3 सर। NO3 माइनस, क्योंकि एक हाइड्रोजन माइनस है ना। NO3 यस सर। हाँ, एक हाइड्रोजन को हटा लोगे तो हो जाएगा NO3 माइनस। और नाम बताओ। सर नाम नाम लिखने का तरीका अभी बताए थे। नाइट्रेट आयन। हाँ, वेरी गुड। नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। क्या सोचकर बताए? सर माइनस भाई एक ये एसिड से नाइट्रिक नहीं, आयन। देखो यहाँ सोचना था, अभी जो बताए थे उसी को सोचना ठीक है है। और कुछ नहीं। अभी देखो एक बार फिर से याद दिला देते हैं सब लोगों को, ध्यान से देखो। ये बात अगर समझ गए तो आप बहुत बड़ा काम कर लीजिएगा। बहुत से कंपाउंड्स के बहुत से सॉल्ट्स के नाम को रटने से बचिएगा। अभी बताए थे कि अगर एसिड का नाम इक एसिड से अंत हो रहा है तो रेडिकल के नाम के अंत में एट लगाना होता है। HNO3 का नाम नाइट्रिक एसिड है कि नहीं है? यस सर। तो नाइट्रिक से नाइट्रेट होना ही चाहिए। यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन चंदन कुमार से है। एसिड है HNO2, तो फिर आपको इसका ये दोनों काम करना है। चंदन, NO2 माइनस। नाम बताओ। नाइट्रस आयन। ठीक है, ठीक है। HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक से हो गया नाइट्रस, एक ऑक्सीजन कम है इसलिए, और अंत हो रहा है अस से, तो इसका नाम होगा एसिड रेडिकल का ITE से अंत होगा। देखो ITE आ गया तो हो गया नाइट्राइट आयन। चलो नेक्स्ट। जानवी, आप आंसर दीजिए। H3PO4 के एसिड रेडिकल का फॉर्मूला और नाम। जानवी, Sir, PO4 3 minus गुड। नाम बता दीजिए। phosphate ion. वेरी गुड। चलो ठीक तो है, समझ तो रही हो तो आंसर क्यों नहीं देती? देखो क्या है ना, ये एक तरीका है पढ़ने का कि आप बोल करके पढ़ेंगे, आंसर अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। चलो नेक्स्ट, कुमारी अर्चना। ClO3 minus chlorate ion. देखो हाई, इसका नाम है क्लोरिक एसिड, तो हो गया क्लोरेट आयन। चलो राम कुमार।
Yes, sir. चलो बताओ इसका आंसर। ClO2 minus हम बताओ। chlorite हाँ ठीक है ion. ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। बोलने में अगर दिक्कत भी हो तो लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो Yes, एग्जाम sir. आपका होता है वो लिख कर होता है। लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। Yes, sir. अब बताओ, किसी को डाउट है? No, sir. चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाइपोक्लोराइट आयन, ऐसा ऐसा आप जानते हो 50 तरह का एसिड है। अब सबका लिस्ट तो बनाने का काम हम लोग का नहीं है, नहीं तो फिर वही रटने वाला हाल हो जाएगा। इतनी बात अगर आप समझ लिए हैं, इतनी बात समझ लिए हैं तो बाकी भी अपने ऐसे कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए नेम ऑफ सॉल्ट। ये जो काम, अच्छा हाँ, एक काम और बचा हुआ है, वो जल्दी से पहले कर लो तब सॉल्ट का नाम करेंगे। ये तो हुआ ऐसे एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन है, जिसको कहते हैं ऑक्सो एसिड। थोड़ा हाइड्रा एसिड्स भी ले लो। हाइड्रा एसिड्स मतलब एसिड्स विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन हो, नॉन मेटल हो, जैसे HCl। नाम तो सबको याद होगा। hydrochloric acid, क्या करते हैं, Cl से कर देते हैं क्लोरिक और हाइड्रो जोड़ देते हैं, तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसलिए अगर HF हो तो उसका भी नाम इसी तरह से लिख देंगे, हाइड्रोक्लोरिक। chloric acid, लेकिन हम लोगों को सीखना है एसिड रेडिकल का नाम। तो हाइड्रा एसिड से जो बनेगा एसिड रेडिकल, उसका नाम होगा, अंत होगा, नेम एंड्स विथ, मतलब उसका नाम अंत होगा, ध्यान रखो, IDE से। पूरी बात फिर से सुनो। यहाँ नाम देखो, लास्ट में एक एसिड है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए जो ऊपर में सीखे हो वो रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता है। ये जो ऊपर में सीखे हो ये वैसे एसिड्स के लिए है जिसको ऑक्सो एसिड्स कहते हैं, और ये सब ऑक्सो एसिड्स नहीं है। तो यहाँ जो रूल सीखे थे वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ क्या करना है आपको, कि जो भी एसिड रेडिकल मिलेगा उसके नाम का अंत हमेशा IDE से होगा। 8 या 8 से नहीं होगा, इसके नाम का अंत IDE से होगा। जैसे HCl का रेडिकल है Cl माइनस, तो नाम क्या लिखते हो, chloride, क्लोराइड आयन। HF का रेडिकल है F माइनस, एक H हटा देना तो F माइनस, तो नाम लिखोगे Chloride. क्लोराइड। chloride ion, वैसे ही H2S, दोनों हाइड्रोजन हटा दोगे, S minus 2. S2 माइनस। sulfide ion, हाँ बहुत अच्छा, Sulfide ion. Yes, sir. गुड। तो ये हो जाएगा सल्फाइड आयन। तो इस तरह से हाइड्रा एसिड्स के रेडिकल का भी नाम को लिखा जाता है। चलो क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम लोग फाइनली इतना समझने के बाद सॉल्ट्स के नेम पर आते हैं। चलो हेडिंग दे दो, नेम ऑफ सॉल्ट।
जो अभी कुछ देर पहले सीखे हो उस बेसिस पर आपको याद होगा सॉल्ट्स में बेसिक रेडिकल होता है और एसिड रेडिकल होता है। बेसिक रेडिकल केटायन को कहते, एसिड रेडिकल एनायन को कहते। तो नाम लिखते समय हमेशा पहले केटायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं। मतलब ये IUPAC का रूल है केमिस्ट्री में, कंपाउंड्स के नाम को लिखने के लिए यूपैक रूल बना है, IUPAC रूल। उस रूल का पार्ट है कि हमेशा पहले पॉजिटिव आयन यानी कि केटायन, बाद में एनायन का नाम लिखा जाता है। केटायन हो गया बेसिक रेडिकल और उसमें जोड़ देना है एनायन यानी कि नेम ऑफ एसिड रेडिकल। अब याद करो, ये जो एसिड रेडिकल होगा इसके अंत में एट लगा हो सकता है, आइट लगा हो सकता है, या क्या हो सकता है, आइट लगा हो सकता है। और बेसिक रेडिकल में कोई परेशानी नहीं है। अगर बेसिक रेडिकल Na+ है तो इसका नाम जैसे सोडियम Na सोडियम होता है तो इसका नाम भी सोडियम आयन ही होगा। अगर Ca2+ है तो Ca है कैल्शियम तो इसका नाम हो गया कैल्शियम आयन। तो बेसिक रेडिकल के नाम में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक जो याद करने का है वो बता देते हैं, NH4+, इसका नाम होता है अमोनियम आयन। बस यही एक रट जाना, NH4+ को अमोनियम कहते हैं। बाकी तो आप सिंबल्स के बेसिस पर मेटल्स का नाम लिखने आपको सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब, एल्यूमिनियम, ये सब तो आता ही है। ध्यान ध्यान कहाँ देना है सॉल्ट के नाम लिखने में, इस पर ध्यान देना है, एसिड रेडिकल्स पर। अभी जो एसिड रेडिकल का लिस्ट था अपने सामने, उसको याद करके रखिएगा, कॉपी में सामने रखोगे उसको और धीरे धीरे याद कर लोगे। यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट और इधर कर देते हैं नेम ऑफ सॉल्ट। NaNO3, तो यहाँ पर है Na+NO3-, ये आपको समझ लेना पड़ता है। Na+ बेसिक रेडिकल पहले लिखना होता है तो Na+ का नाम सोडियम, और NO3- का नाम क्या है, नाइट्राइट। नहीं 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 नहीं, ठीक से देख कर बताओ, समझ कर बताओ। NO3-, अभी ना लिखे हो, लिस्ट बनाए हो, NO3-। अच्छा ये बता सकते हो कि किस एसिड से बना है NO3-? नाइट्रिक एसिड से सर। नाइट्रिक एसिड से ना। देखो भाई, और ये 8 जब होगा सर। बना है नाइट्रिक एसिड से, जब आप इतनी बात जान रहे हैं कि लास्ट में है इक एसिड और ऑक्सीजन वाला एसिड है, तो क्या सीखे हो, इक जब रहता है तो वो किस में बदलता 8 है, एट एच में। में। तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट। NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट, क्योंकि NO2- बनता है नाइट्रस एसिड से, और नाइट्रस में OUS है। अभी जो समझे थे ना, एसिड का नाम रेडिकल का नाम, वही तो हो रहा है यूज। अब उल्टा हो रहा है, रेडिकल यहाँ दिया हुआ है, उससे समझते हैं कौन से एसिड से बना है,
और फिर नाम लिख देते हैं। Na2SO4 Sodium sulfate. सोडियम सल्फेट। Na2SO3 Sodium sulfide. Sodium sulfide. Sodium sulfite. सोडियम सल्फाइड। Na2SO2 Hyposodium sulfide. Hyposodium sulfite. हाइपो कहाँ से, पहले तो सोडियम बोलना है। Yes, sir. पहले Sodium sodium sulfite. देखो भाई, यहाँ देखो, ऊपर देखो, यहाँ जो रूल बताए कि पहले केटायन का नाम हर हाल में लिखना ही है, बाद में लिखना है एनायन का नाम। तो केटायन तो सोडियम न दिख रहा है, तो सोडियम पहले लिखना ही पड़ेगा, इसके बाद लिखिएगा हाइपोसल्फाइड। Sulfite. तो देखो केमिस्ट्री में क्या है, ये मैथमेटिक्स की तरह का सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है। मैथमेटिक्स में टीचर्स आपको ऑप्शन देते कि भाई कई तरह से सोचना सीखो, और आपका सॉल्यूशन किसी क्वेश्चन का टीचर के सॉल्यूशन से डिफरेंट हो सकता है। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारा रूल्स बनाया हुआ है, अगर उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो जिस देश की आबादी 135 करोड़ है, वहां पर 135 करोड़ उसका नाम लिख देंगे लोग। बेचारा टीचर तो पागल हो जाएगा कि किसको सही समझे किसको गलत समझे। तो यहाँ पर रूल बनाया गया है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री फैक्चुअल साइंस है, फैक्ट्स पर बेस्ड है, और उस फैक्ट को आपको समझ करके चेंज नहीं कर सकते। तो जब यहाँ बताया गया कि पहले केटायन बाद में एनायन, तो हाइपो कभी पहले नहीं आ सकता, पहले तो सोडियम ही आएगा, बाद में एनायन में हाइपो है तो आ गया हाइपोसल्फाइड। सबका नाम बताओ। Sodium chlorate. chlorate. Sodium chlorate. Sodium chlorate. Sodium chloride. Sodium chloride. Sodium hypochlorite. Sodium Sodium hypochlorite. है ना, इस सभी का नाम लगा है इसलिए नाम लग रहा है। चलो सबका नाम लिखिए। आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन नाम खत्म करने के बाद पहले सबका नाम लिख लो। सोडियम क्लोरेट है ना, ठीक। Sodium chlorate. क्लोरिक एसिड से हो गया क्लोरेट। Sodium सोडियम hypochlorite. Hypochlorite. क्या बोल रहा है कुछ भी। Hypochlorite. Chloride. क्लोराइट होगा। Yes, sir. Chloride. थर्ड का नाम होगा सोडियम Sodium हाइपोक्लोराइट। Hypochlorite. कोई बात नहीं, एक बार आप इसको रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, और ऐसे भी हम वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पर, वहां भी देखोगे एक बार दोबारा तो क्लियर हो जाएगा। NaClO4 नाम बताओ। Sodium chlorate. chlorate. Perchlorate. परक्लोरेट। अभी Perchlorate. एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, देखो यहाँ क्लोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन बढ़ गया है तो परक्लोरेट हो जाएगा। Yes. ऐसा नहीं समझिएगा कि इतना ही सॉल्ट है, ये तो बहुत एक सिर्फ सिंबॉलिक कुछ हल्का सा लिखा हुआ है, 10-5 नाम, ऐसा ऐसा सैकड़ों सॉल्ट्स है। लेकिन घबराना नहीं, अगर यहाँ NaNO3 है सोडियम नाइट्रेट, तो KNO3 होगा तो Potassium nitrate. पोटेशियम नाइट्रेट। और Potassium. मान लो
हो गया CaNO3 होल 2, तब कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्रेट, तुमको सिर्फ क्या करना है कि नाइट्रेट को न पहचानना है। नाइट्रेट पहचान लिए तो सारे नाइट्रेट सॉल्ट का नाम अपने आप लिख लोगे। मान लो यहाँ पर हम कर देते जिंक ZnNO3 होल 2, तब क्या बोलोगे कि इसका नाम हम नहीं रटे हैं तो नहीं बताएंगे? ये नहीं ना बोलोगे कि इसका नाम हम नहीं रटे हैं तो नहीं बताएंगे? कहोगे कि हम सब, हाँ, आप कहिएगा कि हम तो समझे हुए हैं, जिंक है और NO3 नाइट्रेट है तो नाम हो गया जिंक नाइट्रेट, काम खत्म हो गया। इसीलिए बहुत ध्यान से इसको समझ लेना है। ये समझ लेंगे तो आप सैकड़ों सॉल्ट्स के नाम अपने आप लिखने आपको आ जाएगा।